सब दिन होत न एक समाना, थोड़े में ही जो जीवन की हकीकत है वह इस पद में बताया गया है। कोई चीज़ स्थिर नहीं है। एक दिन बालक भयो गोदिमा, एक दिन भयो जवाना, एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। अंत में सबके जीवन की यही कहानी है, अंत में सब मिट्टी हो जाना है, राख हो जाना है। लेकिन इस बीच में जो उफान तूफान जीवन को हम मचा डालते हैं, प्राणी पदार्थों का अहंकार कर करके, जो अपना नहीं है उसका अहंकार कर करके, कव्वाली में कहते हैं कि मतलब गफलत में पड़े हैं, मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। मिटने वाली दुनिया का, सब जानते हैं और मिटना है, छूटना है। संसरणशील संस्कृति को संसार कहा जाता है, पल पल परिवर्तित हो बेरोक बहा जाता है। ममता की वस्तु कहाँ है, इस वेगवती धारा में ममता की वस्तु कहाँ है। साहब का पद आया है, संसरणशील संस्कृति को संसार कहा जाता है। संसार क्या है, जो सरकता हो, सरकता हो। और एकदम पानी की धारा की तरह बेरोक बह रहे हैं, रोक नहीं सकते हम। आदमी जन्म लेता है, अपने ही शरीर को हम रोक सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। आदमी जन्म लेता है, बढ़ता जाता है, कितना परिवर्तन होता चला जाता है, कब जवान हो जाता है, कब बुढ़ापा आ जाता है। ऐसे ही संसार की सारी चीज़ें आनी जाने वाली है। यह दुनिया एक सराय खानी देखी, हर वस्तु यहाँ आनी जानी देखी। जो जाके न आए वो जवानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा भी नहीं रहता है, बुढ़ापा भी नहीं रहता है, जवानी तो रहती नहीं है। कब बुढ़ापा आ जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन जो बुढ़ापा आता है फिर वो जाता नहीं है। जाता नहीं है मतलब वो सीधा एकदम मौत के साथ इंड होता है, समाप्त होता है। ये संसार है। कबीर साहब कहते हैं, हाँ देखा प्रलय की छाई, सबको प्रलय की छाया में देखता हूँ। दुनिया के जितने प्राणी पदार्थ है जिसमें हम राग करते हैं, मोह करते हैं, द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, इसके लिए मरते हैं, मारते हैं, काटते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, वो चीज़ें सब प्रलय की छाया में हैं। प्रलय मतलब परिवर्तन की छाया में है। जिन चीज़ों को हम पकड़ना चाहते हैं, स्थिर रखना चाहते हैं, वो जरा भी नहीं है हमारे हाथों में। हमारा ही मन अपने हाथों में नहीं है तो दूसरे को पकड़ कैसे रख सकते हैं? उसके मन है, हम सोचते हैं कि वो हमारे अनुकूल रहे, नहीं हो सकता है। हमारा ही मन हमारे अनुकूल में नहीं रख कर पाते हैं तो दूसरे को हम कैसे अपने वश में रख पाएंगे, कैसे स्थिर रह सकता है? और सबकी यही पीड़ा है। संत जन इसको विवेक से देखते हैं, संत लोग इसको देखते हैं, विवेक से देख लेते हैं कि सब परिवर्तनशील है, यहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं है। शरीर से लेकर संसार की सारी चीज़ें, शरीर से संसार जुड़ा हुआ है, शरीर से ही संसार का संबंध है, और जिससे संबंध है वही शरीर
स्थिर रहने वाला नहीं है, तो इससे संबंधित चीज़ें कैसे स्थिर रह सकती है। संत जन साधक लोग इसको विवेक से देख लेते हैं और इन सब चीज़ों को देख करके वह अपने ओर मुड़ते हैं, बाहर की ओर नहीं भागते हैं, अंदर की ओर मुड़ते हैं, अपने ओर अपने तरफ लौटते हैं। वो अपने तरफ लौटने का मतलब, अपने तरफ लौटने का मतलब है अपनी आत्मा के तरफ। जो आत्मा को समझ जाते हैं वह फिर दुनिया के प्राणी पदार्थों में भटकता नहीं। समझ जाने का मतलब है कि आत्मा की जो सत्ता है, उसकी महत्ता है, उसको जो समझ जाता है और समझ करके स्थिर हो जाते हैं, वो फिर प्राणी पदार्थों में बाहर भटकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि अगर कोई स्थिर और शाश्वत रहने वाला है, जो कभी छूटने वाला नहीं है, तो वह आत्मा है। और ये कहने का तरीका है, कहने वाला खुद आत्मा है। तो जब इसका बोध हो जाता है, तब वह प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढना, शांति ढूंढना और अपने अनुकूल करना वह छोड़ देता है, और वह इस शाश्वत सुख अपनी आत्मा है यह जान करके वह स्थिर हो जाता है। तो ये कौन जानता है? जो विवेकवान होता है, जो विवेक करता है, वो जानता है। और आत्मा को जानता तो है लेकिन विवेक नहीं करता है, तो वह अपनी आत्मा में स्थिर नहीं रह सकता है, वह अपने शाश्वत सुख को समझ नहीं सकता है। इसलिए हमें आत्मा की तरफ लौटना है। दुनिया की प्राणी पदार्थ छूटने वाली है, और जो कुछ उपलब्धि है वह भी छूट जाएगी। सब दिन होत ना एक समाना। अभी हमारे साथी ने बहुत बढ़िया इस पर और